हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस मस्ट बी डेफिनेटली डूइंग गुड। तो आज अपन ज्ञान के मोती का अगला अक्षर अल्फ़ाबेट जो है आर, और आर से मैंने चूज किया है रिलेशनशिप। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी और बहुत ही बोलते हैं ना कि इसके बिना अपना काम नहीं होता है। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या है एक्चुअली? तो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू कनेक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स, टू इंडिविजुअल्स, या फिर टीम्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये इसका जो बेस है, ये एक कनेक्शन होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन दो लोग के बीच में, कनेक्शन और इंटरेक्शन होना, या फिर टीम के साथ में कनेक्शन या इंटरेक्शन होना, या ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के साथ में कनेक्शन या इंटरेक्शन होना। तो ये जब होता है तो रिलेशनशिप डेवलप होने का अपने को मौका मिलता है। तो रिलेशनशिप आसानी से डेवलप होता है क्या? इजी नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है। इट इज नॉट इजी। तो रिलेशनशिप हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे रखेंगे, और क्या करने से हमको रिलेशनशिप का फायदा मिलेगा, जिससे कि मैनेजमेंट लेवल, इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटी लेवल पे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप का जो बेस होता है, जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन चार पांच एस्पेक्ट पे डिपेंड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप का, जो है रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट का मतलब क्या? रेस्पेक्ट मतलब आपको किसी को इम्पोर्टेंस देना, या उसको अप्रिशिएट करना, या उसके साथ में अच्छा रिलेशन रख के उसको आगे बढ़ाना। मतलब आप जब किसी को रेस्पेक्ट दोगे, आदर सम्मान करोगे, वो आपका भी करेगा। आप नहीं दोगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट, जिसके ऊपर वो रिलेशनशिप बेस्ड होता है। दूसरा एस्पेक्ट है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब किसी और के बारे में आप उसकी फीलिंग्स को जानना और उसको शेयर करना और अंडरस्टैंड करना, उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो ये दोनों के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर आपकी एम्पैथी होगी तो रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लव। लव मतलब आपको सबको पता ही होगा, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो लव में कैरिंग इंपॉर्टेंट होता है, और एक दूसरे का ध्यान रखना, उसको प्यार करना, वो उसको इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीजें आएगी लव में। और चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रस्ट। तो अगर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट मतलब आपको ट्रस्ट किस पर होता है, किस पर नहीं होता है, वो इंटरनल असेसमेंट होता है। हर आदमी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेगा, दैट इज अ ब्लाइंड ट्रस्ट, जो नहीं होना चाहिए। आपको ट्रस्ट में फायदा भी हो सकता है, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, और ब्लाइंड ट्रस्ट करने से आपको ज्यादा करके नुकसान ही होता है। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप में। तो ट्रस्ट करना जरूरी है। तो ट्रस्ट करोगे तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप में नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे आप पेड़ों में पानी डालते हो ना, तो जब पेड़ में आप पानी डालते हो, आप नर्चर करते हो, मतलब ग्रो करते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, और जब ग्रोथ होगा, जब बड़ा हो जाएगा तो फल देगा। तो हमको भी रिलेशनशिप को नर्चर करना जरूरी है, बिकॉज अभी जैसे जैसे एक्चुअली रिलेशनशिप का मीनिंग आपको अगर हिंदी में बताऊं तो
ये कहलाता है संबंध। संबंध या फिर रिश्ता। रिश्ता जो होता है ना, वो एक्चुअली पर्सनल लेवल पे जब हम बात करते हैं तो रिश्ता बोला जाता है, और प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो उसको संबंध बोलते हैं। तो ये जब आपका जो रिश्ता और संबंध होता है, उसको अगर आप जब तक जितना पानी डालोगे, ग्रो करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वो ग्रो होगा। तो आपको ये समझना है कि आपके रिश्ते को मेंटेन करना है और रोक के रखना है, तो देन आपको रिलेशनशिप को और रिश्ते को मेंटेन करने के लिए नर्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी प्रकार से रिश्ता, संबंध और रिलेशनशिप अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो किस प्रकार के होते हैं ये रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप तीन प्रकार का होता है, तो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि पहला जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको बोलते हैं पर्सनल रिलेशनशिप। अब पर्सनल रिलेशनशिप कैसा होता है? पर्सनल रिलेशनशिप मतलब अपने फैमिली का रिलेशन, अपने रिलेटिव्स का रिलेशन, अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का रिलेशन। तो इस प्रकार से जो भी हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं बिटवीन आवर पेरेंट्स, हमारे फैमिली और हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स के साथ में, वो बोला जाता है पर्सनल। अभी पर्सनल रिलेशनशिप है तो एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा। तो पर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो अपने जो पेरेंट्स के रिलेशनशिप होते हैं ना टुवर्ड्स बच्चों के लिए जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है ना, वो निस्वार्थ रहता है। निस्वार्थ मतलब एक्सपेक्टेशन लेस, मतलब बिना एक्सपेक्टेशन के वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं और रिलेशनशिप रखते हैं। बट बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को उसी प्रकार से करेंगे वो जरूरी नहीं है, बट यस कि पेरेंट्स का कभी भी निस्वार्थ लव होता है, रिलेशनशिप होता है अपने बच्चों के लिए। और अपना जो फ्रेंड्स लोग के साथ साथ में रिलेशनशिप होता है, वो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के दोस्त मिलेंगे, जिसमें आपका रिलेशनशिप किसी से अच्छा होगा, किसी से एक क्या बोलते हैं ओवरफ्लोइंग रिलेशनशिप होगा, ऑन द वाटर रिलेशनशिप होगा। ये सिर्फ आप एक दूसरे को जानते होगे। तो किस प्रकार का रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो? अब इसमें भी यहाँ पे क्या होता है कि स्वार्थ का जो लेवल है ना, एक्सपेक्टेशन का लेवल यहाँ पे अब बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में स्वार्थ की और एक्सपेक्टेशन की दरारें आने लगती है। तो रिलेशनशिप माइट गो गुड और इट मे नॉट। इसी प्रकार से अपने रिलेशंस में रहता है, या भाई बहन का रिलेशन है, या फिर भाई अपने रिलेटिव्स लोग का रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर अभी एक्सपेक्टेशन जो है और स्वार्थ जो है बढ़ता है, तो इस पे रिलेशनशिप टूटने के भी चांसेस ज्यादा होती। जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स का जो लव टुवर्ड्स अपने बच्चों का होता है, वो 100% है, वहां स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, वहां पे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है। बट बच्चों का पेरेंट्स के लिए वहां पे डगमगा सकता है। इसी प्रकार से अगर भाई बहन का रिलेशन है, वहां पे भी एक्सपेक्टेशंस आ सकती है। रिलेटिव्स के साथ में रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशन स्वार्थ आ सकता है, तो उधर संतुलन बिगड़ सकता है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशन जहां जहां आएगी, स्वार्थ जहां जहां आएगा, वहां पे रिलेशनशिप मेंटेन और ग्रो नहीं होगा। दूसरा एस्पेक्ट होता है प्रोफेशनल। जैसे पहले पर्सनल रिलेशनशिप होता है, उसके बाद में दूसरा है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि आप आपके काम के दौरान रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिलेशनशिप रखते हो, आपके पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे रिलेशनशिप रखते हो, आप कस्टमर से रिलेशनशिप रखते हो।
तो कस्टमर से रिलेशनशिप रखना और आपका वर्क के दौरान पे काम करने के लिए जब भी जो भी काम आता है आपके सामने, आप जिससे भी मिलते हो, आपके जो भी कस्टमर्स होंगे उसके साथ में आपको रिलेशनशिप रखना जरूरी है। बिकॉज आप जनरली आप देखो कि जो भी न्यू बिजनेस होता है, कोई भी एक नया बिजनेस लॉन्च कोई करता है, तो सबसे पहला जो खरीदार होता है ना, वो एक स्ट्रेंजर होता है, मतलब अननोन आदमी आपसे कुछ खरीदता है। लेकिन आप उस अननोन आदमी को आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर वापस किस बेसिस पे बना सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो आपको फायदा ही होगा, बिकॉज वो एग्जिस्टिंग कस्टमर वापस आपके पास वो प्रोडक्ट लेने के लिए आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे उस कस्टमर के साथ में आपको रेस्पेक्ट दिखाना है, एम्पैथी दिखाना है, लव दिखाना है, केयर करना है, उस कस्टमर को सर्विस देना है और उसको उस रिलेशन को नर्चर करना है, कीप ग्रोइंग इट। तो सिर्फ नए कस्टमर ही आते रहेंगे तो वो एक टाइम पे आपका वो कस्टमर प्रोफाइल रुक जाएगा। बट आप कस्टमर जब आता है, उसी कस्टमर को आप होल्ड करते हो, उसके साथ में अच्छा रिलेशन रखते हो, तो वो आपके पास वापस तो आएगा ही, लेकिन और चार लोगों को बोलेगा कि आप यहां से बिजनेस करो। तो आपको एग्जिस्टिंग जो कस्टमर होता है ना, वो आपको रेफरेंस देगा, चार लोगों को बोलेगा। तो कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपका बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार से वर्क में आपके ऑफिस के साथ में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आपके कलीग के साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, आपके हेड ऑफिस से अच्छा रहना चाहिए रिलेशनशिप, यानी जिससे भी आप इंटरेक्शन करते हो आपके वर्क के दौरान, वो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसके साथ में आपको बेनिफिट मिलता है और उसका फायदा ही होगा। तीसरा एस्पेक्ट है रिलेशनशिप में सोशल, जिसको बोलते हैं कि पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, तीसरा है सोशल। सोशल मतलब कम्युनिटी या सोसाइटी, या फिर आप सोशल मीडिया को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको मैं समझाऊं कि हमारा जो रिलेशनशिप, हम जहाँ रहते हैं तो हमारा रिलेशनशिप उस सोसाइटी में अच्छा होना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप बाहर लोगों के साथ में अच्छा रहना चाहिए, कम्युनिटी के साथ में अच्छा रहना चाहिए। अगर कहीं पे भी भेदभाव आया, मिसमैच हुआ, तो रिलेशनशिप खराब होगा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, जैसे अभी अभी मैं और आप जुड़े हुए हैं फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब से, तो आप मेरे अगर फॉलोअर बनते हो तो आपको कुछ तो भी उसमें बेनिफिट होगा, इसके लिए आप फॉलोअर बने हो। सिर्फ मेरी शक्ल देख के आप फॉलोअर नहीं बनोगे। तो हमेशा जहां पर भी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होता है, आप उसमें रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। तो अगर फॉलोवर को फायदा हो रहा है तो मेरे से लोग जुड़ेंगे और मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो फॉलोअर्स के लिए क्या चाहिए, कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए। तो मेरा अगर कंटेंट अच्छा लगेगा लोगों को, तो लोग बार बार देखेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो इसी प्रकार से रिलेशनशिप में ये इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ डू यू कनेक्ट, हाउ डू यू इंटरेक्ट, so that people will come forward and then they will act on your behalf। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप किस तरह से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि हर एक प्रकार से हर एक जगह पे आपको रिलेशनशिप काम आएगा। रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होता है, और रिलेशनशिप अगर नहीं है तो इंडिविजुअल रिलेशन भी खराब हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए आपको अगर सक्सेस चाहिए और आगे बढ़ना है, तो पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल, हर जगह पे आपका रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए और फ्रूटफुल होना चाहिए। तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने के बाद में एक काम जरूर करना। आप
आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, किसी के 1000 होंगे, 10,000 होंगे, 1500, 2000, 5000, जो भी है। तो उसमें से आप ऐसे 25 नाम ढूंढना जो कि आपको पर्सनली आप उनसे कनेक्ट हो या नहीं, आप पता करो। आपने उनसे कब टेलीफोन पे बात किया वो लिखो। आपने कब उनसे पर्सनली मिल के बात किया वो लिखो। 25 लोग, ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 लोग। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप आपका जो प्रोफेशनल वाला जो भी कॉन्टैक्ट्स होगा, उसमें से भी आप 25 लोगों का नाम ढूंढिए और उनसे भी आपने 25 लोगों से कब फोन पे बात किया, कब पर्सनली बात किया, वो भी लिखो। तीसरा, आपने सोशल मीडिया पे या सोसाइटी में या आपके कम्युनिटी में आप कब उनसे इंटरेक्ट किया, आपने कब उनसे कनेक्ट किया। आप रियलाइज करोगे कि आप जब वो 25 आदमी का नाम ढूंढने जाओगे ना, आप परेशान हो जाओगे, बिकॉज बहुत से लोगों का जीरो भी होगा। एंड इमेजिन करो कि अगर हम 25 लोगों से बात भी नहीं कर रहे हैं और हम लोग उनसे मिलते भी नहीं है, तो हम लोग किस प्रकार का रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशनशिप देखिए, आप बन सकता है, इजीली बन सकता है। और रिलेशनशिप इजीली बनने के बाद में वो नर्चर नहीं हुआ तो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हमेशा जब भी बिगड़ता है ना, उसमें एक एज पर स्टडी ये मालूम पड़ा कि जो भी डिवोर्स होता है या गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप होता है या एक रिलेशनशिप टूटता है, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है। तो मेन कारण इन डिवोर्स इज नॉट इन इनकम्पैटिबिलिटी, बट उसका मेन कारण क्या है कि किसी के भड़काने से, किसी के जेलेसी से, किसी ने आपका कान भरा और आपने रिएक्ट किया और आप नेगेटिव में चले गए। जब आप नेगेटिव में चले जाते हो तो सामने वाले की बात आप सुनते नहीं हो और उसकी रियलिटी जानते नहीं हो और ब्रेकअप होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी यही होता है। किसी ने आपका कान भरा, किसी ने आपको बहकाया, किसी ने भड़काया, आप नेगेटिविटी में जाते हो, फिर सामने वाले की बात सुनते नहीं हो और देन रिएक्शन होता है एंड पीपल सफर। तो इस प्रकार से कस्टमर का भी रिलेशनशिप कब बिगड़ेगा, जब आप उसको सर्विस नहीं दोगे, प्रोडक्ट खराब दोगे और उससे बातचीत नहीं करोगे, उससे मिलोगे नहीं, तो आपका काम नहीं होगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिलेशनशिप पे हम वॉल्यूम बात कर सकते हैं, इसीलिए आज का मेरा वीडियो भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुनना इसको, आप भी अपने इस थीम पे कनेक्ट करोगे और आपको भी मतलब पसंद तो आएगा और आप उसको कनेक्ट करने के बाद सोचोगे कि हाँ सही बोल रहा है आदमी। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट। और ये रिलेशनशिप जो है, इसको आपको बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करना है एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है। So I am ending my video here. Be good to yourself first and to others too. Thank you. All the best. Good luck.